वीडियो में हमने कवर अप किया था सिंप्लीफिकेशन, और इस वीडियो में हम करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये डीएलएड 2016 का क्वेश्चन है, बट आपको किस ईयर में और कौन से एग्ज़ाम में आया है इससे ज़्यादा फोकस करना है किस पे, कि क्वेश्चन का हमें सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, कि हमें करना है कैसे। क्वेश्चन कोई भी हो, कहीं से भी आए, किसी भी एग्ज़ाम में आए, बस आपको क्या याद रखना है, आपको रूल पे फोकस करना है ना। तो यहाँ देखो, इसमें सारे टर्म्स हैं और फर्स्ट टर्म क्या है, ब्रैकेट। तो यहाँ पे सारे टाइप की ब्रैकेट है, और ब्रैकेट में भी फर्स्ट सीक्वेंस जो मैंने बताया था वो क्या बताया था, बार ब्रैकेट है ना। और सेकंड वाला स्मॉल, देन कर्ली और देन स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ तो सारी की सारी है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करना है, बार ब्रैकेट को अंडरलाइन कर लेना है। जैसे उन्होंने ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, आप नीचे बनाओ। तो यहाँ पे 8 - 7 इस टर्म को हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। किसको, 8 - 1, ये 7 नहीं है, ये 1 है, 8 - 1। तो यहाँ देखो 112 - 121 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 11 × 11 -4, देन माइनस कर्ली ब्रैकेट, देन 3 माइनस, अब 8 - 1 को सॉल्व किया तो क्या आया, 8 - 1 इज 7, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है क्या है, स्मॉल ब्रैकेट। बट स्मॉल ब्रैकेट से पहले यहाँ देखो एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो आप कर लो इसको। 112 - 121 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 11 × 11 फिर से 121, माइनस माइनस प्लस 4, देन माइनस और ये ब्रैकेट एज इट इज, सीक्वेंस वाइज चलेंगे। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, ये कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो इसको कर लो। 112 - 121 डिवाइडेड बाई 121 प्लस 4 माइनस 3 - 7 इज, देखो 7 - 3 होता, 7 - 3 होता तो आप क्या लिखते, 4। 7 - 3 होता तो क्या लिखते, 4, बट यहाँ पे क्या है 3 - 7, तो आप क्या लिखोगे, -4। ये इंटीजर्स हैं और इनके लिए आपको अलग वीडियो देखनी पड़ेगी इंटीजर्स को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि अगर 7 - 3 है तो वो 4 हुआ, तो 3 - 7 आपको एक माइनस साइन ऐड करना है। ठीक, तो यहाँ पे आ गया आपका -4। तो अब एक -4 अंदर भी है, एक बाहर भी है। तो अभी मैंने ये ब्रैकेट यूज़ की है, आप ब्रैकेट ये यूज़ नहीं करना। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए किया है कि अगर अंदर वाला टर्म माइनस में आया है तो आपको ब्रैकेट यूज़ इसलिए करनी है क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस। ये मैंने आपको आपके लिए इजी करने के लिए करा हुआ है, बाकी इसमें आप ब्रैकेट यूज़ नहीं करोगे। यहाँ -4 आया है तो इसको माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा +4। तो आप इस लाइन को क्या कर दोगे, स्किप करोगे। इस लाइन को आप क्या करोगे, स्किप करोगे और डायरेक्टली इस लाइन के बाद ये वाली लाइन लिखोगे। 121 डिवाइडेड बाई 121 प्लस 4 माइनस और माइनस +4। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज्ड। क्लियर है ये बात। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं यूज़ करते ना तो आप क्या करते, सीधे -4 लिख देते और इस वाले माइनस को बिल्कुल भूल जाते। इसलिए यहाँ पे ये लिखना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। बाकी आप जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, -+4। डायरेक्टली आप कहाँ आओगे, इस वाले स्टेप पे आओगे। ठीक, थोड़ा इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे कर रही हूँ रिमेनिंग क्वेश्चन। अब हमारे पास जो ब्रैकेट आया है वो क्या आया है, 112 -
121 डिवाइडेड बाई 121 प्लस 4 एंड प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ देखो 112 माइनस, अब ब्रैकेट बचा कौन सा, स्क्वायर, तो इस पूरे को क्या कर लेंगे, अंडरलाइन, और इसमें भी मल्टीपल टर्म्स है तो फिर उसका भी सीक्वेंस देखेंगे। तो एडिशन से पहले हमें क्या करना पड़ता है, डिवीजन, तो पहले डिवाइड कर लेंगे, इसको और अंडरलाइन कर लो। तो 121 डिवाइडेड बाई 121 व्हाट, 1। ठीक है, सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 1। देन प्लस 4 प्लस 4। क्लियर। अब देखो अभी भी ये ब्रैकेट में बहुत सारे टर्म हैं, बट सारे किसके हैं, ऐड करने वाले। तो आप क्या लिखोगे, 112 माइनस और 4 प्लस 4 8 और 1 9। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, 112 माइनस 9, क्या है आंसर, 103। यही आपका आंसर है। ओके, क्लियर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ जी, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। -5 माइनस 45 डिवाइडेड बाई -15 प्लस -3 इंटू 5। तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। सबसे पहले हमें रूल देखना है, व्हाट पास। यहाँ देखो अब ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट में भी कौन सी, एक ही ब्रैकेट है तो उसी को लिख लेंगे। देन बीच में क्या लगा हुआ है, डिवीजन का साइन। ये ब्रैकेट भी पता है किस लिए लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पे अंदर क्या है, माइनस का साइन। तो आपको पूरा टर्म देखना पड़ेगा, डिवीजन वाला। ठीक, तो यहाँ है -45 एंड इसको डिवाइड किया -15 से। क्लियर है ये बात। यहाँ पे डिवीजन का जो साइन है, तो कौन से दो टर्म है जिनको डिवाइड करना है, -45 से -15 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया और 15 3 कितना होता है, 45। तो हमें क्या मिला, इस पूरे टर्म की जगह क्या मिल गया हमें, 3। बस हो गया फिर तो, है ना। इसको ऐसे ही रखो माइनस, और इस पूरे टर्म की जगह क्या आ गया, 3, वो भी कैसा, प्लस का। तो आपको दोबारा ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये माइनस का होता तब आप माइनस माइनस यहाँ प्लस लिखते, क्योंकि एक माइनस बाहर भी दिख रहा है ना। बट यहाँ पे तो प्लस है, तो प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा, है ना। तो आपको सिर्फ 3 लिखना है। देन प्लस, देन -3 इंटू 5। ये वाला जो ब्रैकेट है ना, ये यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन के लिए लगाया गया है। अब देखो फिर आ गया आपका क्या, डिवीज़न, क्योंकि ऑफ वाला टर्म तो है नहीं, तो डिवीज़न भी नहीं है, डिवीज़न ने सॉल्व कर लिया। देन मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे, यहाँ पे। किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, -3 इंटू 5। तो 5 3 15 और एक माइनस, तो यहाँ पे इस पूरे टर्म की जगह क्या आ गया, -5 -3 एंड -15। कोई दिक्कत इसमें। देन अगेन देखो यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बट एडिशन का तो मुझे कहीं साइन नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। बट देखो ध्यान से, यहाँ पे पहले है ब्रैकेट, तो पहले इसको ओपन कर लो, -5 -3 -15। अगर इस टर्म की जगह आपके पास होता क्या, 15 + 5 + 3, तो आप फटाफट बता देते कि इसका आंसर क्या आएगा, 23। बट यहाँ पे सारे टर्म किसके, माइनस के। अब ये अगर आपने इंटीजर्स ठीक से पढ़े होंगे तो आप इसको फटाफट कर लोगे, तो कोई नहीं, थोड़ा सा देख लो आप। अगर इसमें माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, 5 + 3 + 15, है ना। यही वाला टर्म आ गया फिर से। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 23, और एक साइन कहाँ, ये माइनस का लगा दिया हमने। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ये सारे निगेटिव टर्म है, तो ये सारे आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इसके लिए इंटीजर्स देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक, सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, बट साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि सारे माइनस के। जब सारे प्लस के थे तब सारे ऐड हुए थे, और साइन किसका लगा था, प्लस का। तो फिर जब सारे माइनस के हैं तो सारे ऐड हो जाएंगे, और साइन किसका लग जाएगा, माइनस का। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन करते हैं हम, 80 × 56 -7 × 8 + 13 - 2 × 5। करेंगे इसको सॉल्व। फिर से रूल,
तो ब्रैकेट देखो सबसे पहले कौन वाली, ये वाली छोटी वाली करो, क्योंकि इसमें बार तो है ही नहीं, तो आप लिखोगे 80 इंटू 56 माइनस 7 इंटू 8 प्लस, अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर भी मल्टीपल टर्म है, एक हमें दिख रहा है साइन सब्ट्रैक्शन का और एक दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन का, तो सब्ट्रैक्शन से पहले क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या सॉल्व करेंगे, 2 5 इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो एक और बना लो लाइन, है ना। तो यहाँ लिख दो 13 माइनस 10। अभी हमने किसको सॉल्व किया, सिर्फ 2 इंटू 5 को। देन अगेन राइट ऑल द टर्म्स एज इट इज, सॉरी ये करली ब्रैकेट था, 7 इंटू 8 प्लस, अब देखो अब क्या आया हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 13 माइनस 10, तो क्या आ गया 3, देन करली ब्रैकेट देन स्क्वायर ब्रैकेट। अब क्या ओपन करना है, अब हमें करली ब्रैकेट करना है, तो इस पे अंडरलाइन करेंगे। अब यहाँ भी मल्टीपल टर्म्स हैं, तो देखो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कौन सा पहले, तो पहले क्या मल्टीप्लिकेशन, तो 7 इंटू 8 करेंगे पहले, बाकी टर्म ऐसे ही लिख लो, 56 माइनस 7 8 ज़ा 56 प्लस 3, ओके ओके। चलो अब फिर से करली ब्रैकेट आ गया, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, आ गया क्या 59 और ये वाले टर्म्स आ रहे हैं 56 माइनस, सॉरी ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक। यहाँ पे 59 आ गया ना एक टर्म, तो अब इस करली ब्रैकेट की कोई यूज़ है नहीं, तो आपने क्या लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट। देन 55 56 माइनस 59, अगर आप 59 माइनस 56 करते तो आपको 3 मिलता, बट आपने उल्टा कर दिया तो एक साइन लगा दो, है ना। तो यहाँ कर दो 80 इंटू, अभी ब्रैकेट लगा लो क्योंकि साइन किसका आ गया है, माइनस का, है ना। बट आप ये वाला टर्म लिखना नहीं, ये मैं सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ जिससे कि आप माइनस साइन को थोड़ा फोकस करो, ये भूल जाते हैं बच्चे। 3 8 ज़ा 24, ओके, और एक 0 है और साथ में एक माइनस का साइन है, तो यही हो गया आपका क्या आंसर। तो ये आपने अच्छे से देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखो -4 माइनस 17 प्लस 10 इंटू 3 माइनस 5, यहाँ तो ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, ये तो फटाफट सॉल्व कर लोगे आप, है ना। यहाँ देखो ये पहले स्मॉल ब्रैकेट्स देखते हैं, उसमें भी क्या पहले सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म, तो माइनस, अब देखो ये दोनों ही क्या है स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, आप इनको एक साथ सॉल्व कर सकते हो, इसको आप एक साथ सॉल्व कर सकते हो। तो बाहर का माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे 4 माइनस 17, तो आपने करना है 17 माइनस 4, क्या आ गया 13, और यहाँ पे क्या हो गया 4 माइनस 17, तो क्या आएगा -13। ये थोड़ा इजी वे में बता दिया आपको, बाकी इंटीजर्स एक बार देख लेना। तो ये हो गया -13, तो अभी भी ब्रैकेट लगेगी, क्यों लगेगी, क्योंकि यहाँ बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक। प्लस 10 इंटू 3 इज 30, इसको ओपन कर लिया क्योंकि यहाँ कोई माइनस साइन का चक्कर नहीं है, ना यहाँ माइनस है और ना अंदर वाला टर्म मल्टीप्लाई करके माइनस आ रहा है, तो इसको आप ओपन कर सकते हो, और -5। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 13 प्लस 30 माइनस 5। अब देखो एडिशन पहले या सब्ट्रैक्शन पहले, तो एडिशन पहले, तो इसको अंडरलाइन कर लो आप। 30 और 13 को ऐड करेंगे कितना आया 43 माइनस 5, व्हाट डू वी गेट, वी गेट 38 हियर, ठीक है, क्लियर है। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, यहाँ पे बीच में साइन जो है वो डिवीज़न का है और यहाँ पे भी मिसप्रिंट हो गया, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन 72 डिवाइडेड बाई 38 माइनस 30 माइनस 31 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5, तो फिर से रूल लिखेंगे BODMAS का, ठीक।
अब देखो स्मॉल ब्रैकेट ले लेते हैं पहले, ये रही हमारे पास, यहाँ पे भी एक है, ठीक। तो यहाँ देखो 72 डिवाइडेड बाई 38 माइनस 30 माइनस 31 माइनस, और यहाँ पे भी अंदर देखो, इसके अंदर भी बहुत सारे ऑपरेशंस है, सब्ट्रैक्शन भी है, डिवीज़न भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो इनमें सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीज़न। तो यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया, 15, ओके, और इंटू 5 वो एज इट इज़ लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज्ड, ओके। अब अगेन फिर से इस टर्म को, क्योंकि अभी हमारी स्मॉल ब्रैकेट भी ओपन नहीं हुई है, तो अब फिर से दो टर्म आ गए, एक सब्ट्रैक्शन और एक मल्टीप्लिकेशन। तो पहले क्या, पहले मल्टीप्लिकेशन, तो फिर से लिख लो 72 डिवाइडेड बाई 38 माइनस 30 माइनस ब्रैकेट के अंदर 15 5 ज़ा 75, तो राइट डाउन 75, ठीक है। अब देखो अभी भी इस ब्रैकेट के अंदर एक ऑपरेशन बच गया, कौन सा, सब्ट्रैक्शन वाला। तो फिर से वही 75 माइनस 31 करते आप, तो आपको मिलता 4 and 4 44, बट यहाँ आपने उल्टा कर दिया तो एक माइनस का साइन आ जाएगा। फिर भी मैं ब्रैकेट यूज़ करूँगी, क्योंकि अंदर जो हमारा नंबर आ रहा है सॉल्व करके, वो आ रहा है माइनस का 44, और एक माइनस उसके बाहर भी तो है, एक माइनस ये भी तो है, तो इसको भी तो फोकस करना है। तो अभी इसको ऐसे ही लिखते हैं, अभी इसको डायरेक्टली नहीं करेंगे, वरना माइनस साइन की मिस्टेक हो जाती है और पूरा सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन हमारा यूजलेस। -44, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये ब्रैकेट इसीलिए यूज़ की थी, अदरवाइज फिर वही मिस्टेक होगी, माइनस बाहर है माइनस अंदर है, आप उन दोनों माइनस को माइनस ही लिख देते हो, है ना, क्योंकि ब्रैकेट हमने यूज़ नहीं की होती है। तो 72 डिवाइडेड बाई 38 माइनस 30 एंड माइनस माइनस प्लस 44। अब हमारी ये ब्रैकेट क्या हो गई, ओपन हो गई, क्लियर है। और ये माइनस माइनस आ गया क्या, प्लस। अब बचा करली ब्रैकेट, तो अब इसको फिर से करो, कितना आ गया, 7 और 4 74 माइनस 38, वो एज इट इज़ लिख देंगे, करली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, और 72 तो है ही डिवाइड के साथ में, ठीक। तो 38 माइनस 74, अगर मैं 74 माइनस 38 करूँगी तो यहाँ पे क्या आएगा, 6, है ना, और यहाँ आ गया आपका 36, यहाँ क्या आ गया, 36। तो यहाँ पे लिख दो 36, बट किसका, माइनस का, किसका, माइनस का। और यहाँ पे 72 को आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, किससे, -36 से। तो देखो ऊपर 72 डिवाइडेड बाई -36, 72 को जब डिवाइड करेंगे 36 से तो क्या आएगा, 2 ज़ा पे जाएगा, है ना, बट ये 2 किसका, माइनस का, क्योंकि एक साइन माइनस का है हमारे पास। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, ऐसे लिखोगे इसको, 72 डिवाइडेड बाई -36, कितना आया, -2। क्लियर है ये क्वेश्चन टिपिकल तो नहीं लगा ना, ठीक। अब इस पर जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट हो जाओगे, है ना, ठीक है। ट्राई करो फिर, थैंक यू।